हेलो एवरीबॉडी, क्लास 6 to 8 की वर्कशीट आ गई है 7 अगस्त 2020 और वर्कशीट नंबर है 29। और इस वर्कशीट में आपको कुछ कलरफुल फ़ोटोज़ दिखेंगी और जिनके चेहरे आपके परिवार से मिलते होंगे और मेरे परिवार से भी मिलते होंगे, क्योंकि ये वो चेहरे हैं जो आपकी ज़िंदगी को एक खूबसूरत ज़िंदगी बनाते हैं। ये है आपके परिवार की फ़ोटो या फिर मेरे परिवार की फ़ोटो या किसी के परिवार की फ़ोटो। यहाँ पर दो तरह की फ़ोटो दी गई हैं। एक फ़ोटो में है मम्मी पापा और बच्चे, और एक फ़ोटो में है दादा दादी, चाचा चाची, मामा मामी और सब लोग और फिर बच्चे। जो परिवार जहाँ पर माता पिता अपने बच्चों के साथ रहते हैं, ऐसे परिवार को हम कहते हैं एकल परिवार। क्या कहते हैं ऐसे परिवार को? ऐसे परिवार को हम कहते हैं एकल परिवार। इंग्लिश में इसको कहते हैं न्यूक्लियर फैमिली। क्या कहते हैं बच्चे? न्यूक्लियर फैमिली। ऐसा परिवार जो एकल परिवार होता है, जहाँ पर माँ बाप के साथ सिर्फ बच्चे रहते हैं, उसको कहते हैं एकल परिवार। यहाँ दो परिवारों के चित्र दिए गए हैं। जिस परिवार में केवल माता पिता और भाई बहन होते हैं, उस परिवार को हम एकल परिवार कहते हैं, यानी कि उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर फैमिली। क्या कहते हैं बच्चे? न्यूक्लियर फैमिली। फिर से लिखवाऊँ? अभी लिखवाती हूँ बच्चे। उसके बाद जिस परिवार में हम सब रहते हैं, यानी कि दादा दादी, जबकि संयुक्त परिवार होता है बच्चे जॉइंट फैमिली। कैसी फैमिली? जॉइंट फैमिली। एंड आई हैव टोल्ड यू दैट यू आर सपोज टू डू द वर्कशीट्स इन इंग्लिश एंड हिंदी ऑल्सो। तो हिंदी में भी करेंगे और इंग्लिश में भी करेंगे। बहुत ज़रूरी है दोनों भाषाओं को सीखना, और हम कोशिश करेंगे इन वर्कशीट के साथ जो चीज़ें सिखा रहे हैं उसके साथ साथ हम लोग इंग्लिश और हिंदी भी सीखें। इसको कहते हैं जॉइंट फैमिली बेटा, यानी कि संयुक्त परिवार, और इसको कहते हैं न्यूक्लियर फैमिली, यानी कि एकल परिवार। न्यूक्लियर फैमिली यानी कि एकल परिवार। न्यूक्लियर, रुकिए, NUCLEAR, न्यूक्लियर। FA, फैमिली की फ़ोटो सब स्पेलिंग सब होता है FAMILY। ठीक है बच्चे, चलिए। तो एकल परिवार किसे कहते हैं? जिस परिवार में माता पिता भाई बहन होते हैं, उस परिवार को एकल परिवार यानी न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं। जबकि जॉइंट फैमिली में दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई भी होते हैं, इसे संयुक्त परिवार कहते हैं। चित्र को देखकर परिवार के सदस्यों का रिश्ता सोचकर लिखिए। यहाँ पर एकल परिवार में जो है वहाँ पर उनके नाम लिख सकते हैं। यहाँ पर तो लिखना आसान है। यहाँ पर क्या कौन कौन है देखिए। एकल परिवार में कौन कौन है बच्चे? फोटो में से लिखना है। तो माता हैं, पिता हैं, और साथ में हैं भाई और बहन। भाई और बहन। ठीक है बच्चे, अब हमें लिखना है इस परिवार के बारे में, यानी कि ये जो परिवार है संयुक्त परिवार। यहाँ पर देखिए, ये लग रहा है दादा दादी हैं, ये मम्मी पापा लग रहे हैं, ये चाचा चाची, ताऊ ताई, तो यही लिखते हैं। संयुक्त परिवार में कौन कौन हो सकता है बेटा? लिखते हैं बच्चे सबसे ज़रूरी, सबसे पहले, फिर दादा दादी सबसे ज़रूरी, फिर ये नाना नानी भी हो सकते हैं, और कौन होता है बच्चे? और चाचा चाची, ताऊ ताई या मामा मामी भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे लोग यहाँ पर हो सकते हैं। हमने सोचकर लिखा है कि ये परिवार के सदस्य हो सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। मेरा परिवार, यहाँ पर क्या करेंगे? इस स्पेस में आप लगाएंगे अपने परिवार की फ़ोटो। अपने परिवार की फ़ोटो लगाएंगे और अपने परिवार के बारे में लिखेंगे कि कौन कहाँ आपके परिवार के बारे में आप क्या लिखना चाहते हैं। सुंदर फ़ोटो बनाइए, उसको डेकोरेट करिए और उसके ऊपर सुंदर सुंदर ग्लिटर से कुछ भी जो आप बनाना चाहें कुछ भी बना सकते हैं। दिए गए बॉक्स में अपने परिवार का चित्र बनाकर रंग भरिए, उसके नाम और रिश्ता भी लिखिए, और परिवार में अधिक सदस्य हों तो क्या क्या लाभ होते हैं ये लिखिए। ये है, मैं लिखवाती हूँ। अगर परिवार में ज़्यादा सदस्य होते हैं तो आपको क्या फ़ायदा होता है ये मैं लिखवाती हूँ। प्लस आपको मेरा परिवार पर तो 2-4 लाइनें कुछ ऐसे छोटा सा ऐसे भी मैं लिखवाती हूँ। चलिए चलते हैं बच्चों। चलिए बच्चे, लिखना शुरू करते हैं हम लोग परिवार के बारे में। परिवार छोटे और बड़े कैसे होते हैं और क्या होता है। अरे
ये सब कुछ जो मैं बोल रही हूँ ये लिख रहा है, ये नहीं लिखना है इसको। अभी हम लिखेंगे ऐसे। चलिए बच्चों, एक छत के नीचे एक छत के नीचे रहने वाला व्यक्तियों का समूह जिनके बीच खून का संबंध होता है उसे परिवार कहते हैं। इसके अलावा शादी होने पर या गोद लेने पर भी परिवार बनता है। मूल व संयुक्त ये परिवार के स्वरूप होते हैं। छोटे परिवार को एकल परिवार या मूल परिवार कहते हैं। इसमें दंपति के साथ उनके 2 बच्चे परिवार के रूप में निवास करते हैं। इसके विपरीत बड़ा परिवार, जिसे संयुक्त परिवार के नाम से जाना जाता है, इसमें सभी तरह के एक पीढ़ी के परिवार के सदस्य निवास करते हैं, जैसे दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची या मामा मामी। वर्तमान समय में इस भागते दौड़ते जीवन में संयुक्त परिवार का प्रचलन कम होता जा रहा है। अब ज़्यादातर मूल परिवार ही समाज में देखने को मिलते हैं, जिसमें दंपति अपने बच्चों के साथ निवास करते हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि अब परिवार व्यक्ति की इकाई के रूप में परिवर्तित होते जा रहे हैं। घर में कई सदस्य होने से बच्चों की देखभाल करना आसान हो जाता है। संयुक्त परिवार में बच्चे ज़्यादा सुरक्षित रहते हैं। तो इस हिसाब से आप ऐसे लिख सकते हैं। देखिए, बहुत सुंदर सा एक छोटा सा ऐसे हो गया है। ये ऐसे आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। उसके बाद चलिए अब इस हिस्से को हम लिखेंगे इंग्लिश में, ठीक है। विल स्टार्ट राइटिंग इट इन इंग्लिश। एक छत के पीपल लिविंग under a roof and sharing a blood relation is called a family. There are 2 types of families.
न्यूक्लियर फैमिली एंड जॉइंट फैमिली। Nuclear family is the one in which a couple lives with their children. Joint family is the one in which people from different generations stay together along with all the children. It consists of aunts and uncles, grandparents, life have become has आएगा बेटा life become very busy and hasty nowadays. Due to this, we see more of nuclear families nowadays. यहाँ पर वी सी को ठीक करिए, वी सी। Life patterns have changed completely in the urban areas. Joint family can be a boon to the people where both the parents go to work, leaving children behind. Children could be better taken care of in a joint family. ये हो गया बेटा फैमिली के बारे में एक छोटा सा ऐसे। पहले हमने लिखा इंग्लिश में, अब हमने लिखा हिंदी में। देखिए, पहले हिंदी में लिखा, ये देखिए, फिर हमने लिखा, पहले हिंदी का देखिए, ये रहा, फिर हमने लिखा इंग्लिश में। लगभग सेम बातें लिखी हैं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। बहुत ही प्यारी सी वर्कशीट है। वर्कशीट में अपनी वर्कशीट पूरी करेंगे और वर्कशीट में जो फ़ोटो बोला गया अपने पेरेंट्स की और अपने परिवार की फ़ोटो लगाएंगे। अगर आपके पास जॉइंट फ़ोटो नहीं है तो आप अलग अलग फ़ोटो भी लगा सकते हैं। सबकी अलग अलग फ़ोटो लगा दीजिए और उनका कोलाज बना दीजिए, इकट्ठा करके उस स्पेस में चिपकाइएगा और सुंदर वर्कशीट बनाइएगा। मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।